नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कि जो रिफ्रैक्शन होता है थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वो किस तरह से होता है। पहले हम इसकी एक एक्टिविटी भी जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम जो है दोबारा से इसको देखते हैं, जो हमारा स्नेल्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आपको ले लेनी है। मान लीजिए इस तरह से आपने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले ली। अब इसको आप नाम दे दीजिए। मान लीजिए आपने इसको नाम दे दिया PQRS, इस तरह से आपने इसको नाम दे दिया PQRS। एक रेक्टेंगुलर स्लैब आपने ले ली। अब एक जो है आपको इंसिडेंट रे ले लेनी है। इंसिडेंट रे आपने ले ली। मान लीजिए ये जो इंसिडेंट रे है किसी एंगल पर जो है यहाँ पे टकराती है इस तरह से, और यहाँ पर हम बना लेते हैं एक नॉर्मल। और ये नॉर्मल जो है यहाँ पे जो ये एंगल है ये इंसिडेंट एंगल है, तो I1 हम इसको ले लेते हैं। और इसी तरह से जो है अब देखिए ये जो इंसिडेंट रे है जब यहाँ पे टकराई, इस इंटरफेस पर टकराई। अब इस मान लीजिए इसको कोई भी नाम दे दीजिए, 1 2 AB कुछ भी नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर वो टकराई। अब उसके बाद टकराने के बाद अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे एयर है, और यहाँ पे ये क्या है, ये ग्लास है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर के अंदर ज़्यादा होगी, तो वेलोसिटी की बात करें एयर के अंदर ज़्यादा होगी, और ग्लास के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट इसके कंपैरिजन में कम होगी। तो एरो ज़्यादा और कम, ऊपर की तरफ ज़्यादा दिखाया है, नीचे की तरफ कम दिखाया गया है। अब जैसे ही ज़्यादा वेलोसिटी वाले मीडियम से, यानी कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हम इसको बोलते हैं, कम वेलोसिटी जिसके अंदर होगी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम उसको बोलते हैं। तो जैसे ही ये रे इसके अंदर एंटर करेगी, ये जो है टुवार्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ जो है जाने की कोशिश करेगी। तो यानी कि ये देखिए नॉर्मल की तरफ जाने की कोशिश करेगी, और इसको हम मान लेते हैं कि ये R1 है। तो इस तरह से टुवार्ड्स द नॉर्मल आएगी। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे कि मान लीजिए इसको आप नाम दे दीजिए, ये A है, ये पॉइंट B आप दे दीजिए, ये पॉइंट आप C दे दीजिए, ABC आपने इसको पॉइंट दे दीजिए। अब जो ये BC है, BC ये क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव है, जो कि टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, NA साइन आई, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो मीडियम है ये एयर है, तो NA हमने लिया, ये वाला एयर है मीडियम NA, और इसके साथ का एंगल जो है साइन आई जो नॉर्मल के साथ ये बना रही है, तो साइन I1 है। तो साइन I1 इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, जो दूसरा मीडियम है ग्लास है, और साइन एंगल और उसके साथ जो एंगल इसने बनाया वो कितना बनाया, R1। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। दोबारा समझिए, एयर वाला मीडियम साइन एंगल और उसने जो बनाया यानी कि ये I1 बनाया। उसके बाद जो ग्लास वाला मीडियम साइन एंगल, और ये जो इसने नॉर्मल के साथ बनाया रिफ्रैक्टेड एंगल जो है, तो NG ग्लास का मीडियम साइन R1, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये आप इस फिगर से बना सकते हैं। अब जो रिफ्रैक्टेड रे BC है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे BC है ये C पे इंसिडेंट हुई। अब ये जो है जैसे ही इस कॉर्नर पे इंसिडेंट हुई, ये जो RS कॉर्नर है, अब ये देखिए ये ग्लास है, अब फिर से यहाँ पे एयर आ गई, फिर से बाहर एयर मीडियम आ गया। अब ये डेंसर मीडियम है, ये फिर से रेयरर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। अब जैसे ही ये इसमें एंटर करेगी, अब यहाँ पे आप मान लीजिए, यहाँ पे एक नॉर्मल मान लीजिए, तो ये इससे दूर जाने की कोशिश करेगी इस तरह से। अब क्योंकि डेंसर से रेयरर में आ रही है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अगर ये रेयरर से डेंसर मीडियम में आई, यानी कि एयर से ग्लास में आई, तो नॉर्मल की तरफ गई। लेकिन जैसे ही ग्लास से एयर में आई ये नॉर्मल से दूर गई, जैसे कि यहाँ पे ये दूर जा रही है नॉर्मल से। तो इसको हम इमरजेंट रे भी बोल देते हैं कि ये जो दूर गई है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी स्नेल लॉ को लगाएं, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, NG साइन, अगर ये जो एंगल है, अब ये जो एंगल है इसको हम मान लेते हैं R2, और ये जो एंगल है इसको हम मान लेते हैं E एंगल मान लेते हैं, इमरजेंट रे, जैसा कि हमने इसको बोला कि हम इसको बोल देते हैं कि ये इमरजेंट रे है जो कि हमारी यहाँ से निकली अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसको E एंगल मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R1 R2, यानी कि यहाँ पे जो R1 एंगल है वो R2 के बराबर रहेगा। ये R1 एंगल है, और यहाँ पे ये जो है ये R2, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हैं R1 और R2, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये R2 है,
और R1 के बराबर है। तो NG साइन R2 लिखना था आपको, लेकिन यहाँ पे R1 आप लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये इस एंगल के बराबर है, यानी कि दूसरा मीडियम NA हो गया और साइन एंगल इसके साथ E आ गया। ये एंगल E है, ये R2 था, लेकिन R2 इक्वल टू R1 था, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा जो NG है ग्लास का मीडियम साइन के साथ R1 लिख दिया R2 की जगह, तो ये लिख दिया। और दोबारा जो ये जो है जैसे ऊपर हमने ये लिखा था सेम ही लिखना है, बस R2 इक्वल टू R1 है, R2 की जगह R1 हमने लिख दिया। और NA एयर का मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन एंगल और E ये जो यानी कि E या कुछ भी मान लीजिए ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ से आपकी ये इक्वेशन आ जाती है। तो एक तो आपने इन एंगल से बना ली, एक आपने इन एंगल से इक्वेशन बना ली जो स्नेल लॉ की थी, दोनों बना ली आपने। अब देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बात की R1 इक्वल टू R2 है, तो जो हमारी पहली इक्वेशन है यानी कि जो हमारी NG साइन R1 है, यहाँ भी क्या है NG साइन R1 है, इन दोनों इक्वेशन से देखें तो ये तो बराबर है, यानी कि NA साइन I1 ये वाली चीज़ इसके बराबर आप लिख सकते हैं NA साइन E इसके बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये और ये जो है दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों आप इन दोनों को भी बराबर लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, NA से NA कैंसिल और साइन से साइन आप लिख सकते हैं। जो I1 है वो E के बराबर आ गई, I1 जो है E के बराबर आ गई। अब I1 क्या है, ये वाला एंगल है। I1 क्या है, दूसरा कलर से हम देख लेते हैं इसको। I1 ये वाला एंगल है, E ये वाला एंगल है। तो I1 इक्वल टू E आ गई, यानी कि जो एंगल जो यहाँ पे इंसिडेंस हुई थी नॉर्मल पे, और जब ये ग्लास स्लैब से बाहर निकली उतने ही एंगल पर ये निकली, उतने के ही ये बराबर होगा। तो इमर्जेंट रे जो है ये पैरेलल भी होगी। तो ये शो करती है कि ये जो दोनों रे हैं, ये इमर्जेंट रे और ये वाली रे और ये वाली रे दोनों पैरेलल होंगी। लेकिन ये जो रे है अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएं, सीधा इसको आगे की तरफ इस तरह से बढ़ाएं, तो इनके बीच में हमें गैप मिलता है, इन दोनों रेज के बीच में हमें गैप मिलता है। अब ये जो गैप है इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, कि एक तो ओरिजिनल था कि अगर ये डिस्प्लेस ना होती तो ये, लेकिन डिस्प्लेस हुई है, यानी कि ये सीधी तो इस तरह से आ रही थी, ये इस तरह से आ रही थी सीधी, लेकिन इसमें जाने की वजह से ये पहले इस तरफ गई फिर इस तरफ आई, तो यानी कि इनके बीच में गैप आ गया। तो कितना ये डिस्प्लेस हुई, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये होती है हमारी रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जिसके अंदर इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।